Good morning. Today we'll start the chapter 13 of grammar, that is the tense, and you know about the tense. Tense are the verb forms. आपको पता है there are three type of tenses. You know that present tense, past tense and future tense. And you know that present tense expresses action in the present time. जो present tense है वो present time के action express करता है, and past tense expresses action in the past time, and future tense expresses action in the future time. So children, example दे रखे हैं. We are late, present tense. We were late, past tense. We shall be late, future tense. And the stars are shining, present tense. The stars were shining, past tense. The stars will be shining, future tense. These are the example of tenses. So children, second is time and tense. The relation between time and tense is not as simple as it appears to be. ये टाइम और जो टेंस में जो रिलेशन है वो इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है. सम टाइम पास्ट टेंस में रेफर टू प्रेजेंट टाइम. जो पास्ट टेंस है वो प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है, और प्रेजेंट टेंस में रेफर्स टू द फ्यूचर टाइम, और जो प्रेजेंट टेंस है वो फ्यूचर टाइम को रेफर करता है. एग्जाम्पल, आई विश आई न्यू हर. दिस इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और मेरी इच्छा है कि मैं इसे जानता हूँ. एंड ये टाइम कौन सा है? प्रेजेंट के. आई डोंट नो हर, कि मैं इसे नहीं जानता. एंड ही इज़ लिविंग फॉर चेन्नई टुमारो. अब इज़ लिविंग ये प्रेजेंट टेंस है, बट ये टाइम कौन सा दिखा रहा है? टुमारो. टाइम कौन सा दिखा रहा है? ये फ्यूचर टाइम. दिस इज़ अ रिलेशन ऑफ टाइम एंड टेंस. सो चिल्ड्रन, थर्ड इज बी. बी इज़ अ वेरी स्पेशल वर्ब. इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बी. ये सारे जो ये फॉर्म्स हैं ये बी की फॉर्म्स हैं. बी कैन बी यूज एज अ मेन वर्ब. ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है, जैसे शी इज़ प्रिटी, यहाँ पे मेन वर्ब है. दे आर रिलायबल. एंड बी कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अदर वर्ब्स फॉर्म. बी जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है, जैसे बी होता है जैसे कि शी इज़ कमिंग टू मीट मी इन द इवनिंग. हेयर इज यूज फॉर हेल्पिंग वर्ब कमिंग. वह यहाँ आ रहा है टू मीट मी इन द इवनिंग, मुझसे शाम को मिलने. आर एयरक्राफ्ट विल बी लैंडिंग सून. तो यहाँ पे लैंडिंग भी वर्ब है, एंड विल बी जो है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है. फोर फॉर्म्स ऑफ बी. सी द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज. वी विल सी द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज. नेगेटिव सेंटेंस, आपको पता है कि टू मेक नेगेटिव सेंटेंस वी पुट नॉट का यूज़ करते हैं आफ्टर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी. वी आर नॉट लेट, दे विल नॉट बी एंग्री. यहाँ पे हमने क्या लगाया है? हमने नॉट लगाया है विल एंड बी के बीच में. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी पुट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. आपको पता है कि जो फॉर्म्स होती हैं बी की वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है सब्जेक्ट से पहले. एग्जाम्पल, आर वी लेट, विल दे नॉट बी एंग्री. Yes children, table is given here. Forms of B, यहाँ present tense, past tense and future tense दिखा रखा है. Simple present, simple past and simple future. आपको पता है simple present में am, are, is आता है. am is used for I, and are is used for plural subject, and is used for singular. Yes children, and was and were is used for past tense. आपको पता है was is used for singular subject and were is used for plural subject. And simple future tense में will be, shall be, and will be is used for I, or will be and shall be is used for I and we, but now we use only will be. You, he, she, it, they, others subjects के साथ आप will be का यूज़ करते हो, but now we use only will be. So children, exercise is given here. Speak out the sentences in the negative form and the interrogative form. आपको ये sentences negative and interrogative forms में change करके लिखने हैं. Example, the sky is overcast. नेगेटिव में हो जाएगा द स्काई इज़ नॉट ओवरकास्ट, एंड इंटेरोगेटिव में इज़ पहले आ जाएगा इज़ द स्काई ओवरकास्ट. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. एंड सेकंड इज हैव वन. हैव में चिल्ड्रन क्या है? लाइक बी, हैव ऑल्सो इज अ स्पेशल वर्ब. ये भी एक स्पेशल वर्ब है. हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हैव. इसकी फॉर्म्स हैं ये. हैव कैन बी यूज एज अ मेन वर्ब. ये भी मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है. जैसे मेन वर्ब में आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यहाँ मेन वर्ब है. एंड हैव कैन ऑल्सो बी यूज इन ऑक्सिलरी का मतलब होता है चिल्ड्रन हेल्पिंग. टू मेक अदर वर्ब्स फॉर आई हैव फिनिश द प्रोजेक्ट. मैंने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है. तो यहाँ पे हैव किसके लिए कैसे यूज़ हुआ है? ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ. So children, now table of haves are given here. Simple present tense, simple past tense and simple future tense. आपको पता है present tense में हम have और has का यूज़ करते हैं. have is used for plural subjects and has is used for singular subjects. past tense में children केवल had ही आता है both subjects singular और plural दोनों के साथ. and future में आता है will, shall have, will have, ये I और V के साथ आ सकता है. इसके साथ हम shall have भी लगा सकते हैं और will have भी लगा सकते हैं. और you, he, she, it, they and other subjects के साथ लगाते हैं हम will have. सो चिल्ड्रन, अब हैव के सेकेंड रूल है. हैव इज़ यूज टू सजेस्ट टू आइडियाज़. ये दो आइडियाज़ देता है. नंबर वन, इट इज़ यूज टू शो पोजेशन. पोजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग, रिलेशन. जैसे आई हैव टू गुड डिक्शनरीज, कि मेरे पास दो डिक्शनरीज हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और एक्सपीरियंस. ये हमें एक्शन भी दिखाता है चिल्ड्रन और एक्सपीरियंस भी. एक्शन जैसे कि
वी आर हैविंग आर लंच, हम अपना लंच कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्शन की तरह यूज़ हो रहा है हैव का. एंड वी आर हैविंग अ नाइस टाइम, हमने अच्छा टाइम बिताया, तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस है. सो चिल्ड्रन हेयर वी शैल लर्न द यूज़ ऑफ हैव टू कन्वे द फर्स्ट आइडिया. अब हम हैव का इसका यूज़ देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वैन हैव इज़ यूज टू शो पोजेशन. जब हैव का यूज़ पोजेशन के लिए होता है, वी कैन यूज़ इधर हैव गॉट और हैव. आप या तो हैव गॉट लगाओगे या फिर हैव लगाओगे. बोथ कन्वे द सेम मीनिंग बट हैव गॉट इज़ प्रिफर्ड. अब दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन आजकल जो है हैव गॉट का यूज़ होता है. एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ न्यू कार या आई हैव अ न्यू कार. अनु हैज़ गॉट मैनी स्टोरी बुक्स, अनु हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स. आप हैव गॉट भी लगा सकते हो और हैव भी. जैसे अनु है तो हैज़, क्योंकि सिंगुलर है ना ये. नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है नॉट का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट गॉट अ न्यू कार. हैव नॉट का हैवंट आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो. अनु हैज़ नॉट गॉट मैनी स्टोरी बुक्स. हैज़ और गॉट के बीच में हमने नॉट लगा दिया. आई डोंट हैव अ न्यू कार. जहाँ पे हैव है आप डोंट हैव, डोंट का यूज़ करोगे. और हैज़ के लिए करोगे आप डजंट हैव. जैसे अनु डजंट हैव मैनी स्टोरी बुक्स और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस में पता है आपको हैव और हैज़ पहले आ जाएगा. हैव यू गॉट अ न्यू कार या हैज़ अनु गॉट मैनी स्टोरी बुक्स. आप यहाँ पे WH फैमिली का भी यूज़ कर सकते हो. वॉट हैव यू गॉट, वॉट हैज़ अनु गॉट, डू यू हैव अ न्यू कार. आप इस तरह से भी बना सकते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस. डज अनु हैव मैनी स्टोरी बुक्स. यहाँ पे चलना आपको देखना है, चाहे डज या डू दोनों चीज़ों के साथ आपको हैव का यूज़ करना है. डोंट हैव होता है या डजेंट हैव होता है, आपको हैव ही लगाना है, हैज़ नहीं लगाते. व्हाट डू यू हैव, व्हाट डज अनु हैव. अब सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है केवल हैड यूज़ होता है. वी यूज़ हैड यूजुअली विदाउट गॉट, यहाँ पे गॉट नहीं आता. अमित हैड टाइम टू विजिट द ताज. मिस्टर यादव हैड एनफ मनी टू बाय अ न्यू कार. और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आप यूज़ करते हो डिड का यूज़ करते हो. विद डिड द रूट फॉर्म्स ऑफ वर्ब. आपको पता है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है. रूट फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म. अमित डिड नॉट हैव टाइम टू विजिट द ताज. आप डिड नॉट भी लिख सकते हो, डिडंट भी लिख सकते हो. मिस्टर यादव डिडंट हैव एनफ मनी टू बाय अ न्यू कार. और चिल्ड्रन आपको पता है डिड नॉट के साथ अब हैव लगाओगे, हैड नहीं लगाओगे. डिड यू हैव टाइम टू विजिट द ताज. डिड मिस्टर यादव हैव एनफ मनी टू बाय अ न्यू कार. अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है आपको पता है, विल या शैल आता है. विल हैव या फिर शैल आप का यूज़ करोगे. नेक्स्ट ईयर आई विल हैव माई ऑन हाउस, ही विल हैव ऑल द फैसिलिटीज़. और नेगेटिव में क्या करेंगे, विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा. इन नेगेटिव सेंटेंस वी पुट नॉट बिटवीन विल एंड हैव. विल नॉट इज ऑफन शॉर्टेंड एज वॉन्ट. और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट. इसको वॉन्ट बोलते हैं चिल्ड्रन. शी विल नॉट हैव एनी कंप्लेंट्स, शी वॉन्ट हैव एनी कंप्लेंट्स. द मैनेजर वॉन्ट हैव द वर्कर सपोर्ट. और इंटरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा. विल शी हैव एनी कंप्लेंट्स, विल द मैनेजर्स हैव द वर्कर सपोर्ट. विल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से. नाउ एक्सरसाइज इज गिवन हियर. Yes children, speak out these sentences in the negative form and interrogative form. आपको यहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलना है. आप यू हैव टू डू इन योर नोटबुक ऑल्सो. दिस बुक्स हैव गॉट मैनी पोएम इन दैम. तो नेगेटिव हो जाएगा दिस बुक्स हैव नॉट गॉट मैनी पोएम्स इन दैम. और इंटरोगेटिव हो जाएगा हैव दिस बुक्स गॉट मैनी पोएम इन दैम. तो यू हैव टू डू लाइक दिस चिल्ड्रन. Yes children, F is given here. Will और shall आपको पता ही फ्यूचर टेंस है. In future tense it was common to use shall with first person pronoun I, we and will with second and third person pronouns. पहले ये होता था कि पहले ये कॉमन था कि shall जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आएगा आई और वी के साथ, और थर्ड एंड सेकंड पर्सन के साथ आएगा विल. बट वी आर नो लॉन्गर पर्टिकुलर अबाउट दिस डिस्टिंक्शन. लेकिन अब हम काफ़ी पर्टिकुलर नहीं रहे हैं. नाउ वी ऑफन यूज़ विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स. हम विल का यूज़ करने लगे हैं. इसमें चिल्ड्रन एक्सरसाइज 3 इज गिवन हेयर. रीराइट दिस सेंटेंसेज यूजिंग द टेंस इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट. आपको जो ब्रैकेट पे टेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस लिखने हैं. जैसे इट वॉज वेरी हॉट हेयर इन समर, ये आपका पास्ट टेंस में है. आपको उसको प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखना है. तो फ्यूचर प्रेजेंट में आप इज़ लगाओगे, इट इज़ वेरी हॉट हेयर इन समर. एंड फ्यूचर के लिए इट विल बी वेरी हॉट हेयर इन समर. सो चिल्ड्रन सेंटेंस इज ही विल बी आर मोस्ट रिलायबल बैट्समैन. तो ये चिल्ड्रन ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में है. जब आप प्रेजेंट में बनाओगे तो ही इज़ इसका यूज़ करोगे, ही इज़ आर मोस्ट रिलायबल बैट्समैन. और पास्ट के लिए किसका यूज़ करोगे, ही वॉज आर मोस्ट रिलायबल बैट्समैन. सो चिल्ड्रन द चैप्टर इज completed and I hope you have understood this chapter.